हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोस्का से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कोस्का वाले। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है सेल। क्या कह रहा है? कह रहा है सेल। क्वेश्चन कह रहा है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है लुएनहॉक, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी है ब्राउन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग नहीं, फ्लेमिंग गलत हो जाएगा। लोहेन हॉक। सर्वप्रथम कोस्का की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कोस्का की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने मरी हुई कोस्का की खोज करी थी। किसमें? कार्क के टुकड़े में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रॉबर्ट हुक। तो सेल नाम जो दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जंतु कोशिका को कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी कोशिका जंतु कोशिका कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकांड्रिया, ऑप्शन सी है सेंट्रोमियर, और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है राइबोसोम कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मतलब कह रहा है अगर कोशिका में राइबोसोम ना पाया जाए तो कौन सा कार्य कोशिका में संपादित नहीं होगा? राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है राइबोसोम को? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा कि राइबोसोम अगर नहीं होगा, कोशिका में अनुपस्थित होगा, तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा अगर राइबोसोम कोशिका में अनुपस्थित रहेगा तो। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा? तो इसमें कौन सा? पहला ऑप्शन है भोजन का अवकरण, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी है भोजन का अवशोषण। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पाँच पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? मतलब निम्नलिखित में कोशिका का कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? कोशिका का कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र, ऑप्शन बी है माइटोकांड्रिया, ऑप्शन सी है प्लास्टिड, और ऑप्शन डी है गाल्जी काय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। लवक क्या होते हैं? प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। हरित लवक होता है, वर्णी लवक होता है, और अवर्णी लवक होता है।
तो प्लास्टिड लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या है? प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या है? प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो पहले आप भी क्वेश्चन में बताया कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी है अंतःप्रद्रवी जलिका। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी, कह रहा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अगर पूछता जंतु, क्या पूछता? जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, तो क्या लगाते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या लगाते हैं? कोशिका झिल्ली। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कोशिका को एक निश्चित आकार, कह रहा है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? मतलब कौन नहीं, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है केंद्रिका और ऑप्शन डी है गाल्जिकाय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कोशिका द्रव्य में उपस्थित, क्या कह रहा है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कह रहा है? कोशिका में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ऑप्शन ए है गाल्जिकाय, ऑप्शन बी है माइटोकांड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है अंतःप्रद्रवी जलिका। तो क्या कह रहा है? महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवी जलिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? पूछ रहा है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकांड्रिया और ऑप्शन डी है गाल्जिकाय। तो इसमें ऑप्शन क्या? ऑप्शन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा कोशिकांग, मतलब कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो सबको पता है कि पादप कोशिका में कौन पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है पादप कोशिका में, लवक भी पाया जाता है, रिक्तिका भी पाई जाती है, उपयुक्त सभी। तो कह रहा है केवल पादप कोशिका में, तो कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक भी पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, रिक्तिकाएं भी क्या पाई जाती हैं? पादप कोशिका में। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? मतलब कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? ऑप्शन ए है गाल्जिकाय, ऑप्शन बी माइटोकांड्रिया और ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्या है? लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। ठीक है। कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका का पावर हाउस जिसे कहा जाता है, ठीक, या ऊर्जा गृह जिसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस? माइटोकांड्रिया को।
तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माइटोकांड्रिया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक क्या होता है, अवर्णीय, वर्ण मतलब क्या होता है रंग, ठीक है, तो अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ों की कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है तनों की कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है पत्तियों की कोशिकाओं में, और ऑप्शन डी है फूलों की कोशिकाओं में, ठीक। तो पत्तियां क्या होती हैं, हरे रंग की होती हैं। तो अवर्णीय मतलब कह रहा है कि जिसमें रंग ना हो, तो पत्तियों में तो रंग होता है, तो इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तने, तने क्या होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है, तने भी तो हरे होते हैं, तो इसमें भी क्या हरित लवक पाया जाता है। फूलों की कोशिकाओं में वर्णली लवक पाया जाता है, कौन सा, वर्णली, क्योंकि फूल क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, फूलों की कोशिकाओं में वर्णली लवक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बचा, जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ क्या होती है, भूमि के अंदर होती हैं, तो जड़ में क्या पाया जाता है, जड़ क्या होती है, कलरलेस होती है, तो जड़ में क्या पाया जाता है, अवर्णीय लवक, कौन सा पाया जाता है, लूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फूलों, फूलों क्या कहला है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो रंगीन चीज क्या होती है, लूकोप्लास्ट नहीं हो जाएगा, अवर्णीय, अवर्णीय मतलब रंगहीन होता है जिसमें रंग ना हो। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो क्रोमो मतलब क्या होता है, रंगीन होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब जहाँ पे जितनी हरी चीजें होती है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट, तो इसमें क्या, क्रोमो मतलब क्या होता है, कलरफुल, क्रोमो मतलब क्या होता है, कलरफुल। तो कह रहा है फूल, फूल क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट, कौन, क्रोमोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग। तो मैंने बताया हरे रंग की जितनी चीजें होती हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोसोम, और ऑप्शन नंबर डी है गाल्जी का है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, लाइसोसोम, क्या, लाइसोसोम। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, कौन सा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ होता है, लाइसोसोम, ठीक है। और ये जब फट जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाता है, और कोशिका में खुद तो मर ही जाता है, सबको मार देता है, खुद मरता है और सबको मार देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। अभी मैंने ऊपर बताया क्या कहलाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कौन सा ऑप्शन, डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ। तो कोशिका में 80% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। कोशिका में 80% क्या पाया जाता है, जल। क्या पाया जाता है, जल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 का, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या, जल। क्या पाया जाता है, जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक, कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक, संग्राहकार, पाचक एंजाइमों के संग्राहकार
की तरह कार्य करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार के की तरह कार्य करता है। तो पाचक एंजाइम क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, पाचक एंजाइम है, सबको पचा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पाचक एंजाइम है, कहाँ पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक, आत्महत्या की थैली जिसे किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम में पाया जाता है, किसमें, लाइसोसोम में। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, लाइसोसोम। CTS 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण, कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और पशु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। तो दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो पादप और पशु कोशिका में अंतर क्या है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य। तो गाल्जी काय का क्वेश्चन नंबर 22 का, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है, स्रावी। क्या होता है, स्रावी। गाल्जी काय का प्रमुख काम क्या होता है, स्रावी। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन है 22 में, देख लीजिए 22 में श्वसन क्या करता है, माइटोकांड्रिया करता है। कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन, कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। और पाचक रस उत्पन्न कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो बचा स्रावी, तो स्रावी कौन करेगा, गाल्जी काय। गाल्जी काय का प्रमुख क्या है, स्रावी। अगला क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो पेड़ पौधे भोजन क्या बनाते हैं, पेड़ पौधों में भोजन किससे बनाते हैं, हरे पत्तियों, हरे पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, सबको पता है क्लोरोफिल। तो हरी चीजों में मैंने बताया क्या पाया जाता है, क्लोरोपास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्लोरोपास्ट। कह रहा है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो हरी पत्तियां होती हैं, वहीं पे पौधे खाना बनाते हैं। ठीक है, तो हरी, तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाएगा, क्लोरोपास्ट। किसको कहेंगे, क्लोरोपास्ट। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, क्लोरोपास्ट। क्या हो जाएगा, क्लोरोपास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो अंतःप्रद्रवी जलिका दो टाइप की होती है, SER होती है और RER होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और होता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। स्मूथ जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और जो रफ होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या होती है, खुरदरी हो जाती है। तो क्या होता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संश्लेषण का काम संपन्न नहीं होगा। चिकने अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण का काम क्या होगा, संपन्न नहीं होगा। क्यों नहीं संपन्न होगा, क्योंकि चिकने अंतःप्रद्रवी जलिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्या, राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, कह रहा है माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकांड्रिया की खोज किसने करी थी, अल्टमान ने। किसने करी थी, अल्टमान ने। किसने, अल्टमान ने। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान ने करी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में, जंतु क्या होते हैं, हरा पीला इंसान देखा है कहीं, नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, लवक नहीं होते हैं। ठीक है,
गाल्जी काय भी होता है, माइटोकांड्रिया भी होता है और अंतःप्रद्रवी जल क्या भी होता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, लवक नहीं होता है। क्या जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 27, लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम क्या काम करते हैं? लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, पाचन का काम करता है। तो लाइसोसोम का काम क्या हो जाएगा, अंतःकोशिकीय पाचन। क्या करते हैं ये, अंतःकोशिकीय पाचन का काम करते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है पारगम, अर्धपारगम, चयनात्मक, पारगम, अपारगम। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम होती है। क्या होती है कोशिका भित्ति, पारगम। क्या होती है, पारगम। आगे माइटोकांड्रिया की भीतरी वलन, वलन मतलब क्या होता है, दीवार। तो माइटोकांड्रिया, फेमस क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया की भीतरी दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइटोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। माइटोकांड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु जो होते हैं उनमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव द्रव्य का प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, पुरकिंजे साहब ने किया था। किसने, पुरकिंजे ने। किसने किया था, पुरकिंजे ने। किसने, पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जीव द्रव्य, क्या कह रहा है, कह रहा है जीव द्रव्य जीवन का मौलिक आधार है, यह कथन किसने दिया था। जीव द्रव्य जीवन का मौलिक आधार है, यह कथन किसने दिया था। तो इसको दिया था किसने, हक्सले साहब ने। किसने, हक्सले ने दिया था। कि हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था। तो डीएनए का दो हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, यही पूछ रहा है। तो 33 का क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने, वाटसन और क्रिक ने दिया था। आगे देखते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। तो न्यूक्लियस को सबको पता है, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी और न्यूक्लियस की खोज करी थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो क्रियात्मक कोशिका का कंट्रोलर किसको कहा जाता है, कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, केंद्रक को। किसको, तो यही सारी कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन, केंद्रक। तो कौन सा 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, किसने प्रदान किया था। तो गुणसूत्र किसने दिया था, वाल्डेयर ने। किसने, वाल्डेयर ने। आगे है ई आर, अंतःप्रद्रवी जालक। ई आर की खोज किसने करी थी, किसने करी थी, पोर्टर ने। किसने, पोर्टर ने। आगे देखते हैं, आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 38 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन एक अर्धपारगम है। अर्धपारगम झिल्ली कौन सी है। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम होती। कौन, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कोशिकों में कौन सा एक, निम्नलिखित कोशिकों में, निम्नलिखित कोशिकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो कह रहा है कोशिका भित्ति में कौन सा एक संरचनात्मक घटक पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, याद रखो कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, कौन सा पोषक, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में। कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को लाइसोसोम बनाता है। कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है।
तो किससे बनता है? गाल्जी काय से। किससे? गाल्जी काय से। किससे? गाल्जी काय से। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकांड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कौन? माइटोकांड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला है, एक इमारतों में ईंट जीव में किसके समान होती है? तो इमारत की ईंट की जो होती है जीवों में कोशिका के समान होती है। किसके? कोशिका के समान। किसके? कोशिका के समान। ये था सेल का, उम्मीद है समझ में आया होगा।